हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे, प्रभुपाद अमेरिका पहुंच गए थे और इस अध्याय का नाम है स्ट्रगलिंग अलोन, अकेले संघर्ष कर रहे थे वो। अमेरिका में जाके भी, इंडिया में तो उन्होंने संघर्ष किया। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद का उनके पिता और उनके गुरु के जाने के बाद उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। वो याद करते हैं कि किस प्रकार से उनके पिता उन्हें प्रेम करते थे, और अभी प्रभुपाद जीवन के उन दिनों को याद करते हैं
उसके बाद प्रभु के जीवन में उनके पिता और उनके गुरु के जाने के बाद में हम देखते हैं कि उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। अभी अमेरिका आ गए थे, 1 महीने गोपाल अग्रवाल के यहाँ रहे थे। इसके बाद एक डॉक्टर मिश्रा के यहाँ रहे थे। उसके बाद उनके उनका एक योगा ऑफिस था, वहाँ पे रह रहे थे। प्रभुपाद वहाँ जाकर भी अपना नए रूम में शिल प्रभुपाद अपना टाइपिंग और ट्रांसलेट करते रहते थे। हर दिन प्रभुपाद सूर्योदय के कई घंटे पहले उठ जाते थे, अपना स्नान करते थे, हरे कृष्णा चैंट करते थे और अपना अनुवाद पे काम करते थे। प्रभुपाद अपने जीवन में पूरा फोकस रहे, उन्हें क्या करना है। अपने सुबह उठ के जल्दी उठ के बीड पे चैंटिंग करते थे और अपना अनुवाद का कार्य करते थे। उनका चैम्बर जो दिया था उसमें विंडो भी नहीं था। सुबह होती थी और सिटी जाग जाती थी। उनके पास कोई स्टोव नहीं था, कोई स्टोव नहीं था, इसलिए डेली उनको बहुत सारा वॉक करना पड़ता था। 7 ब्लॉक्स वॉक करके वो प्रभुपाद रिवर रिवर साइड ड्राइव अपार्टमेंट में कुक करते थे। ये बहुत लेट हो जाता था मॉर्निंग में जब वो आते थे बिजी स्ट्रीट पे, और वो उत्तर की तरफ जाते थे, कोलंबस एवेन्यू की तरफ, जहाँ पे यात्रियों का, पैदल वालों का फ्लो रहता था। हर जंक्शन पे रुक के और नदी की ठंडी हवा से। अभी जो स्मॉल टाउन सीनरी था बटलर का, उसकी बजाय भी वो 30 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग से पास करते थे कोलंबस एवेन्यू। स्ट्रीट लेवल पे वहाँ पे शू रिपेयर शॉप थी, कैंडी स्टोर था, लॉन्ड्री थी और रेस्टोरेंट थी। और उसके ऊपर जो है डॉक्टर, डेंटिस्ट, लॉयर्स रहते। और 75th स्ट्रीट पे वो वेस्ट जाके ब्राउन स्टोन अपार्टमेंट में जाके फिर अक्रॉस एम्स्टर्डम टू ब्रॉडवे जाके इस प्रकार से वहाँ की ग्रीनरी, न्यूयॉर्क की ग्रीनरी जो थी वो ब्लैकरी थी। प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ की ग्रीनरी जो है ब्लैकरी थी, क्योंकि उसके ऊपर कालिख जम गई थी। ये न्यूयॉर्क की थी हालत उस समय। और ब्रॉडवे पे प्रोड्यूस शॉप थी, कसाई की शॉप थी, और उनके स्टैंड आगे बढ़े रहते थे साइड वॉक पे, और ओल्ड मैन बैठे रहते थे बेंचेस पे। उसके बाद आगे अपार्टमेंट बिल्डिंग था, सब पे डोरमैन, गेट कीपर खड़े थे। कई बार प्रभुपाद कई बार सीधे जा सकते थे रिवर साइड पार्क में, फिर भी केयरफुल थे कि अपनी हृदय की, हार्ट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो लंबा वॉक करके जाते थे, लाइक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ फ्लैट वॉकिंग एरिया। वो ऊपर नीचे छतों पर नहीं, फ्लैट वॉकिंग करते थे, फ्लैट रोड पर। कई बार वो
मिस्टर डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो से वेस्ट एंड सुपर एट तक जाते थे, जहाँ पे वो कुछ सामान खरीदते थे, मसाला खरीदते थे अपने कुकिंग के लिए। कई बार वो मैनहट्टन से वॉक करते थे बिना कोई दिशा के, फिक्स दिशा के। और कई बार वो बस लेते थे अलग अलग एरिया में से। वीकेंड में, सप्ताह के अंत में, प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के साथ जाके उनके आनंद आश्रम जाते थे, जो सिटी के नॉर्थ में, वहां से 1 आवर है, और न्यूयॉर्क। जॉन सुवल जो उनको ड्राइव करता था, वो उन दोनों का बातचीत सुनता था, लाइवली बातचीत सुनता था। उनकी कार पे। हालांकि वो दोनों हिंदी में बात करते थे, दोनों के बीच डिस्कशन कई बार लाउड हो जाता था, जोर जोर से आर्गुमेंट होते थे, और उसके बाद वो मित्र बन जाते थे। ये एक मायावादी था और एक भक्त था, उनके बीच की वार्तालाप। आनंद आश्रम में प्रभुपाद कीर्तन करते थे, डॉक्टर मिश्रा के स्टूडेंट के साथ चैंटिंग करते थे और डांसिंग भी करते थे। तो डॉक्टर मिश्रा जो प्रभुपाद की चैंटिंग के बहुत फैन थे। राममूर्ति मिश्रा बोलते हैं, लिखते हैं बाद में कि मैंने किसी ऐसे डिवोटी को नहीं देखा जो इतना गाता और इतना चैंटिंग करता। और उनका कीर्तन जो है बहुत ही अद्भुत रहता था। अगर आप ध्यान दें उनके कीर्तन की तरफ, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर प्रभुपाद के कीर्तन की तरफ ध्यान दें, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आराम आपको लगेगा। उनकी वॉइस में, उनकी आवाज़ में, उनकी वॉइस में इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन रहता था, जो सीधे हृदय में जाता था। उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, हृदय में जाने को। उसमें से उनके 90% स्टूडेंट जो थे डॉक्टर मिश्रा के, योगा के स्टूडेंट थे, वे उठ के डांसिंग करते थे और चैंटिंग करते थे, चाहे कोई लाइक करे और कोई चीज़ लाइक करे नहीं करे। और मुझे तो लगा कि मैं ऐसी ऐसे ब्लेस्ड सोल से, ऐसी महान आत्मा से मिलकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। डॉक्टर मिश्रा जो हालांकि मायावादी थे और योग के टीचर थे, वहां पे प्राणायाम और ये सिखाते थे अमेरिका में। एक आनंद आश्रम में एक विजिटर आता था, उसका कहना है हर कोई सुबह सुबह उठता था और मॉर्निंग मेडिटेशन पे जाता था। डॉक्टर मिश्रा गोल्डन जैकेट वाले, इंडियन स्टाइल गोल्डन जैकेट में ड्रेसिंग करते, और उनके जो स्टूडेंट्स रहते थे वो डीपली मेडिटेशन में रहा करते थे जब वो जाते थे। सारे कुशन जो थे वो ले लेते थे योगासन करते समय। इसलिए मैं रूम में के पीछे एक स्पॉट में चला जाता था, जहाँ पे मैं वॉल के अगेंस्ट में, दीवार के अगेंस्ट में करता, जिससे मैं अपना मेडिटेशन कर सकूं। उसके एक साइड में एक वृद्ध इंडियन मैन बैठा था, जो सेफ्रॉन कलर में था और पिंकिश वूलन जैकेट में था। उनके वो कुछ मुंह से कुछ उनका मुंह हिल रहा था। बाद में मैंने देखा कि वो प्रेइंग कर रहा, चैंटिंग कर रहा। ये हार्वे कोहन जो अमेरिकन था, उसका ऑब्जर्वेशन। इसका नाम मेरे को बाद में पता लगा, भक्ति वेदांत स्वामी था। उसके फोरहेड पे, मस्तक पे वी जैसा कोई साइन लगा हुआ था। ये अमेरिकन बोलता है वी शेप्ड साइन में पेंटेड था। वो तिलक को वी शेप्ड साइन बोलता है। और उसकी आंखें आधी बंद थी। वो बहुत सीरीन दिख रहा था, वो शांत दिख रहा था। हार्वे ने वहां पे ट्राई किया, बट वो राजयोग नहीं कर पाए। वो आनंद आश्रम के लिए नए थे और केवल वीकेंड पे आते थे।
अपने मॉर्निंग मेडिटेशन में उसने देखा कि वो ग्रीन ओस थी जो बाहर उनके विंडो के बाहर थी, उसको ज्यादा ध्यान देता था, बजाय कि सर्कल जो है, वॉल पे सर्कल है, उससे ज्यादा ध्यान। हर भी कहता मैं अपने रूम में गया, रेन अभी रेन वहां पे वर्षा बढ़ रही थी, और जोर जोर से विंडो पे इसकी आवाज आ रही थी बारिश की। ये शांत वातावरण था, मैं अकेला, मुझे ठीक लग रहा था। थोड़ी देर के लिए पड़ा, थोड़ी देर में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है। ऊपर देखा तो मैंने देखा स्वामी जी थे। वो पिंक ब्लैंकेट में थे, जैकेट में, और शॉल भी था। स्वामी जी पूछते हैं मैं आ सकता हूँ अंदर? मैंने बोला यस। और उन्होंने पूछा कि मैं चेयर पे बैठ सकता हूँ क्या? मैंने क्या, हाँ। उन्होंने बोला आप क्या पढ़ रहे हैं? और स्माइल किया। मैंने बोला काफका डायरी पर। वो थोड़े संकोचित हो गए। ओह, उन्होंने बोला। मैंने बुक नीचे रख दिया। उन्होंने पूछा कि मैं आश्रम में क्या करता हूँ, और आप योग योग में इंटरेस्टेड है क्या? आप किस प्रकार के योगा स्टडी कर रहे हैं? मैंने बोला मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर मैं हठ योगा को अध्ययन करना चाहता हूँ। इससे वो इम्प्रेस तो नहीं हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। वो बोलते हैं इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। उन्होंने समझाया मुझे योग के और भी ऊंचे और सीधे रूप है। भक्ति योगा हाईएस्ट है। ये भगवान की भक्ति का विज्ञान है। जब वो ये सब बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा, अनुभव हुआ, ये अमेरिकन व्यक्ति हरवे जो योगा सीखने आया था वहाँ, वो बोलता है कि मैंने भी सोचा कि मुझे लगा कि इनका रियलाइजेशन जो है ये राइट है। वो सत्य बोल रहे थे। एक बहुत आध्यात्मिक सेंसेशन मेरे में आया कि ये व्यक्ति मेरा टीचर हो सकता है। उसके शब्द बहुत सिंपल थे, और मैं उसकी तरफ देखा करता था सारे वीकेंड में। वो इतना शांत सो बैठते थे और डिग्निफाइड थे। उनका एक अपना बैठने का तरीका था, वार्म था, गर्माहट थी उनके, उनकी डिग्निटी थी। वो एक आदर के साथ बैठते थे और अपने रिस्पेक्ट के साथ बैठते थे। और वो मेरे से कहते थे आप आइए, जब हम शहर में वापस आ जाए। डॉक्टर मिश्रा तो अपने लेक्चर देते रहते थे इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन पे, भागवत गीता का मायावाद फिलोसफी पे देते थे। तो देखिए प्रभुपाद उन्हीं के घर में रुके हुए हैं, मायावादी के घर में रुके हुए हैं। उन्हीं से उनका लड़ाई झगड़ा होता था, वाद विवाद होता था, जोर जोर से शाउटिंग करते थे एक दूसरे के ऊपर।
लेकिन वो भागवत गीता पे इम्पर्सनल निराकारवाद का प्रचार करते थे। और प्रभुपाद को जब बोलने का मौका दिया था, प्रभुपाद जो वो बोलते थे उसका उल्टा बोलते थे। दोनों एक ही जगह एक ही क्लास में लेक्चर दे रहे। ये प्रभुपाद के गेस्ट, प्रभुपाद इनके गेस्ट थे डॉक्टर मिश्रा। एक बार प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्रा से बोला कि वो उनको हेल्प करें चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन प्रचार के लिए। पर डॉक्टर मिश्रा ने इस क्वेश्चन को एक तरफ कर दिया। वो प्रभुपाद से बोलते थे कि वो आप प्रभुपाद को ही लॉर्ड भगवान चैतन्य का अवतार मानते हैं, एयरफॉर इसलिए उनको कोई हेल्प की जरूरत नहीं। प्रभुपाद रिप्लाई करते थे कि मिश्रा, ये शब्द भी चैतन्य महाप्रभु के पिताजी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का नाम है, तो डॉक्टर मिश्रा उनको चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सहयोग देना चाहिए। शिव प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप मेरी संस्कृत के श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर दीजिए। पर डॉक्टर मिश्रा ने मना कर दिया। बाद में इस डिसीजन से उनके पछतावा हुआ कि प्रभुपाद उनको सेवा में लगाना चाहते थे। बहुत समय के बाद डॉक्टर मिश्रा को लगा कि प्रभुपाद तो मेरे को सेवा देना चाहते थे उनके श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा संस्कृत के विद्वान थे। प्रभुपाद ने बोला कि मेरी श्रीमद् भागवतम का संस्कृत से अनुवाद कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर मिश्रा ने उस समय मना कर दिया। बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ। एक और स्टूडेंट भूटा लर्ज, जो स्टूडेंट है आनंद आश्रम में, उस वो कहते हैं मेरा तो उनसे मुलाकात किचन में हुआ था। सी बात, वो किचन में बहुत पर्टिकुलर थे और ये बहुत डेफिनेट था कि वो उन्होंने जो स्वयं बनाया वही खाएंगे, कुक करेंगे। ही वुड ओनली ईट व्हाट ही कुक्ड हिमसेल्फ, वही खाएंगे जो उन्होंने बनाया। वो आते थे और बोलते थे मुझे एक बर्तन दीजिए। इसलिए जब मैं बर्तन देता था उनको तो बोलते थे छोटा बर्तन दीजिए। उसके बाद बोलते थे मुझे पोटैटो दीजिए, इसलिए मैं पोटैटो ला के देता था। बहुत शांति से वो अपना भोजन बनाते थे और कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे भोजन बनाते समय। वो पोटैटो तो आलू बनाते थे और सब वेजिटेबल और कुछ चपाती बनाते थे। कुकिंग करने के बाद वो बाहर खाते थे, मतलब रो किचन के बाहर। वो इतना बनाते थे कि डॉक्टर मिश्रा खाते थे और हम 5 और 6 लोग और खाते थे। हर दिन वो इतना बनाते थे जब वो थे यहाँ। मैंने उनसे चपाती बनाना सीखा। वो वीकेंड में खाली सप्ताह का वहाँ पे वीकेंड में रुकते थे और बाकी टाइम सिटी में चले जाते थे। मैं सोचता हूँ कि सिटी में जाके उनको अपना वो कार्य करना। वही सत्य था। पर वो क्या कर सकते थे, कोई मनी नहीं था उनके पास में, कोई सपोर्ट नहीं था। वो कुछ सप्ताह और रुकने की बात कर रहे थे और फिर वापस इंडिया में जाने की बात कर रहे थे। इस बीच में वो श्रीमद् भागवतम के पांडुलिपि वाक कर रहे थे। मैनहट्टन में वॉक करते और लेटर लिखते थे सब। वो एक नया कल्चर का अध्ययन कर रहे थे। इस बीच में वो श्रीमद् भागवतम के पांडुलिपि पे काम कर रहे थे, मैनहट्टन में चलते थे और लेटर लिखते थे। वो एक नया कल्चर का स्टडी कर रहे थे और प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे थे और विचार कर रहे थे
किस तरीके से कृष्ण भावना का प्रचार किया जाए वेस्टर्न वर्ल्ड। उन्होंने अपने विचार सुमति मोरारजी को लिखे एक लेटर में, 27 अक्टूबर की बात है। ये सुमति मोरारजी को लेटर लिखते हैं उस लेटर में कि मैंने अभी तक अमेरिकन लोगों को स्टडी किया है और वे बहुत उत्सुक हैं भारतीय आध्यात्मिक साक्षात्कार का अध्ययन करने के लिए। यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे योगा आश्रम हैं। दुर्भाग्य से गवर्नमेंट उनकी कोई प्रशंसा नहीं करती है, और ऐसा मैंने सुनने में आया है कि ये योगा आश्रम निर्दोष लोगों को, सीधे साधे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जैसा इंडिया में करते हैं। केवल एकमात्र आशा है कि ये आध्यात्मिक रूप से झुकाव हो जाए इनका, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है श्रीमद् भागवतम का, और अगर श्रीमद् भागवतम का प्रचार हो जाए। श्रील प्रभुपाद ने ये नोट किया कि अमेरिकन जो हैं भारतीय लोगों का आर्ट और म्यूजिक का बहुत आदर करते हैं। किस प्रकार से आदर करते हैं ये उन्होंने देखने के लिए उन्होंने मद्रासी डांसर बाला सरस्वती का परफॉर्मेंस देखा था। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं क्लासिकल जो डांस होता है, मैं डांस कर रहा मित्र के साथ में गया। हालांकि पहले पिछले 40 साल से मैंने कभी ऐसा डांस अटेंड नहीं किया, ऐसी डांस सेरेमनी। जो डांसर थी वो बाला सरस्वती, वो अमेरिकन को सक्सेसफुल इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल रही। ये म्यूजिक था, इंडियन क्लासिकल ट्यून में था, संस्कृत लैंग्वेज में था, और अमेरिकन लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो मुझे साहस मिला ऐसा फेवरेबल सरकमस्टेंस देख के मेरा फ्यूचर रीचिंग वर्क कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि भागवतम म्यूजिक के द्वारा भी प्रचारित हो सकता है और डांस के द्वारा भी, पर उनके पास कोई साधन नहीं था कि भागवतम को ऐसा प्रचार किया जाए। जब क्रिश्चियन लोग इतने बड़े साधनों के साथ में सारे संसार में प्रीच कर रहे हैं, तो कृष्ण के भक्त जो हैं क्यों नहीं प्रीच कर सकते हैं भागवतम सारे संसार। उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन लोग साम्यवाद का, कम्युनिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जबकि भागवतम ऐसा कर सकता है, क्योंकि भागवतम की अप्रोच फिलोसॉफिकल साइंटिफिक। वो डेलिबरेटली एक सीड प्लांट कर रहे थे उस प्रेरणा का। वेल, किसके इंस्पायरेशन, किससे, वेल्दी सुमति मोरारजी। 8 नवंबर के बाद प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर तीर्थ महाराज को लिखा, जो गुड़िया मठ के प्रेसिडेंट बने थे, उनको ये याद दिलाने के लिए कि उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बहुत ही तीव्र इच्छा थी पश्चिमी देशों में एक प्रीचिंग सेंटर खुला जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई बार इसको करने का प्रयास किया, सन्यासी को भेज के, इंग्लैंड भेज के और दूसरे यूरोपीय, पर प्रभुपाद ने देखा कि कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला था। तो उन्होंने तीर्थ महाराज को लिखा कि मैं यहाँ पे इस देश में आया हूँ, उसी उद्देश्य के लिए आया हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि अमेरिका में बहुत अच्छा स्कोप है प्रचार करने का भगवान चैतन्य के, महाप्रभु के संप्रदाय। प्रभुपाद ने यहाँ बताया कि कहीं पे कई मायावादी ग्रुप है यहाँ पे, जो यहाँ पे बिल्डिंग है उनके पास में, बट उनके पास में अनुयायी नहीं है। उन्होंने स्वामी निखिलानंद जो रामकृष्ण उनसे भी बात की।
और उन्होंने भी ओपिनियन दिया कि अमेरिकन जो लोग हैं सुटेबल है भक्ति योग के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और मैंने अच्छा काम देखा फुल में, बट मैं अकेला हूँ, बिना मैन के और बिना मनी के। एक सेंटर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास अपनी बिल्डिंग होना चाहिए। अगर गुड़िया मठ के जो लीडर हैं अगर ऐसा कंसीडर करेंगे अपना ब्रांच न्यूयॉर्क में खोलने के लिए, तो श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं उनको मैनेज कर लूँगा, पर अपना बिना बनाए बिना वो सिटी में ऐसा मिशन नहीं चला सकते। शिल प्रभुपाद ने लिखा कि वो कई सिटी में सेंटर ओपन कर सकते हैं पूरे अमेरिका में, अगर उनके गुरु भ्राता सहायता करें। उन्होंने बार बार इस पॉइंट को लिखा कि हालांकि दूसरे ग्रुप जो हैं उनके पास प्रॉपर सिद्धांत नहीं, आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, पर वो कई बिल्डिंग बॉय करें, गुड़िया मठ के पास कुछ भी नहीं। अगर आप मेरे साथ सहयोग करें तो जैसा मैंने ऊपर बताया है, मैं अपना वीज़ा यहाँ पे बढ़ा लूँगा। मेरा प्रेजेंट वीज़ा नवंबर के अंत तक ख़त्म हो रहा है, पर अगर आपका कंफर्मेशन मिले तुरंत तो मैं अपना वीज़ा बढ़ा लूँगा, नहीं तो मैं इंडिया लौट आऊँगा। 9 नवंबर को जब श्री प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के 5th फ्लोर रूम में अकेले बैठे हुए थे योगा स्टूडियो में, तो लाइट सडनली चली गई। ये न्यूयॉर्क सिटी में उनका पहला एक्सपीरियंस था कि 1965 में न्यूयॉर्क सिटी में पूरा ब्लैकआउट हो गया। इंडिया में तो पावर फेल्यूर होता रहता था, सो प्रभुपाद सरप्राइज हुआ कि अमेरिका में भी हो गया। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र जप करना चालू किया अपने। उन्होंने बाहर देखा तो उनके रूम से देखा तो सारा न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया अंधेरे में हो गया। बड़ा पावर फेल्यूर हुआ और सडनली इसके कारण सारी सिटी बिना इलेक्ट्रिसिटी की हो गई। 8 लाख लोग सबवे में मेट्रो में फंस गए और 3 करोड़ लोग जो हैं 9 स्टेट में प्रभावित हुए। 2 घंटे बाद एक व्यक्ति आया डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट से डोर में, कैंडल और कुछ फ्रूट लाया। उन्होंने देखा प्रभुपाद ठीक अच्छे मूड में हैं और अंधेरे में बैठे हुए जप कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने इन्फॉर्म किया कि जो सीरियस नेचर है ऐसा ब्लैकआउट का न्यूयॉर्क सिटी में आज तक ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने उनको थैंक किया और फिर से जप करने लगे। ब्लैक क्लाउड अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहा। श्रील प्रभुपाद को रिप्लाई मिला 8 नवंबर को लेटर का, तीर्थ महाराज कलकत्ता से। प्रभुपाद ने उनको बताया था अपनी आशाओं के बारे में, प्लान के बारे में अमेरिका। पर उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि उनके जो गुरु भाई हैं उनको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा। उनके गॉड ब्रदर उनके साथ ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे। हर लीडर इंटरेस्टेड था अपनी बिल्डिंग बनाने में, दूसरों के साथ मिलके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा प्रसार करने में नहीं था। सो उनके लिए कैसे संभव था कि वो प्रभुपाद के साथ शिल प्रभुपाद के दृष्टिकोण को शेयर करें, न्यूयॉर्क सिटी में ब्रांच करें। उनको लगता था ये एक अलग प्रयास है, लेकिन इसके बावजूद
उन्होंने उन सबसे संस्था के उत्साह को देखते हुए उनको याद दिलाया था कि उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी। उनके गुरु महाराज चाहते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कृष्ण भावनामृत पश्चिम में सभी जगह फैले। पर जब प्रभुपाद ने फाइनली तीर्थ महाराज के रिप्लाई किया तो उनको लगा कि ये उत्तर जो है अनफेवरेबल है, मतलब उनको सहयोग नहीं करने का है। उनके गुरु भाइयों ने उनका आर्ग्यू तर्क तो नहीं किया कि उनका जो प्रयास है न्यूयॉर्क में, बट उन्होंने पोलाइटली बोला कि बुढ़िया मठ के फंड इन कार्यों के लिए यूज नहीं हो सकते। रूपा ने उत्तर दिया, इससे मुझे बहुत साहस नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं निराश नहीं होगा। फिर भी उन्हें कुछ तो आशा मिली तीर्थ महाराज के उत्तर में। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने गुरु भाइयों को बताया कि प्रॉपर्टी उन्होंने रिसेंटली मिली है 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट। बिल्डिंग जो है 18.5 फीट चौड़ी है और 100 फीट डीप है। उसमें फर्स्ट फ्लोर है, बेसमेंट है, मेजनाइन फ्लोर है। प्रोपाद ने उनको बताया उसकी प्राइस $1 लाख है और $20,000 कैश डाउन पेमेंट है। और उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग उसकी साइज जो है उनके कलकत्ता के रिसर्च इंस्टीट्यूट से डबल है। प्रभुपाद ने अपना मन विचार बनाया कि बेसमेंट में किचन रहेगा और डाइनिंग एरिया रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में लेक्चर हॉल रहेगा और मेजनाइन फ्लोर में उनका पर्सनल अपार्टमेंट्स रहेंगे और सेपरेट एरिया रहेगा ड्यूटी के लिए। ये उचित था। प्रभुपाद ने अपने आप को बताया कि वो निराश होने वाले व्यक्ति नहीं है कभी। उनका ये विचार था कि अगर यहाँ पे एक सेंटर होगा जहाँ पे लोग आ सकेंगे और शुद्ध भक्ति से सुन सकेंगे तो जेन्युइन अमेरिका में वास्तविक भगवत चेतना का जो इंडिया का कल्चर है वो अमेरिका में आएगा। हालांकि उन्होंने उनका प्लान बनाया था एक्सपेंसिव बिल्डिंग मेंटेन में, इनके उनका जो लक्ष्य था प्राप्त होने वाला नहीं था, फिर भी वो बड़े बड़े डिवोटी को इंडिया में लिख रहे थे। हालांकि उनमें से कोई भी डिवोटी उनके प्लान में रुचि नहीं रख रहा। रूपा ने सोचा उनको हेल्प क्यों नहीं करना चाहिए मेरी, ये सारे के सारे डिवोटी थे कृष्ण के, क्या सारे कृष्ण भक्तों को आगे नहीं आना चाहिए और फर्स्ट कृष्ण टेम्पल अमेरिका में नहीं करना चाहिए? वो योग्य हैं, ऑथराइज है कृष्ण का मैसेज फैलाने के। जहां तक स्थान का, न्यूयॉर्क जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ी कॉस्मोपॉलिटन, मतलब जहाँ का कल्चर सारे विश्व का कल्चर है। उनको एक बिल्डिंग मिली, बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी, गुड लोकेशन था और कृष्ण टेम्पल की आवश्यकता थी। मायावादी लोगों का प्रचार खत्म करने के लिए कृष्ण भक्त जो थे जिनको लिख रहे थे कि कृष्ण खाली हिंदू वगैरह नहीं पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारे जगत के लिए पूजनीय है। तो इनको सबको प्रसन्न होना चाहिए। कृष्ण न्यूयॉर्क में पूजा की जा रही है। कृष्ण हिमसेल्फ भागवत गीता में कहते हैं सारे प्रकार के धर्म त्याग दो और मेरे शरण में आ जाओ। अगर कोई ये लोग कृष्ण के भक्त हैं वो मेरी सहायता क्यों नहीं करेंगे? वो भक्ति किस प्रकार का है जो कृष्ण की महिमा को नहीं बढ़ाना चाह रहा? पर श्री प्रभुपाद ने ये जज नहीं किया, ये निश्चय नहीं किया
कि पहले कौन सेवा करेगा कृष्ण के, इस मिशन की कौन नहीं करेगा। वो तो पूरी तरह शरणागत थे और कृष्ण के ऊपर निर्भर थे, अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए किसी के पास भी जा सकते थे बिना भेदभाव के। फिर सुमति मोरारजी थी, उन्होंने उनकी भागवतम में पब्लिशिंग में प्रकाशन में सहायता की थी, उन्होंने उनको अमेरिका भेजा था। अपने इन पत्रों में उन्होंने उनको हिंट दिया था कि मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ऊपर लिखते हैं, अगर आप इस पे विचार करें और अपने प्रिय बालकृष्ण से कंसल्ट करें, वो इस मामले में आपको जागृत करेंगे। यहाँ पे स्कोप भी है और आवश्यकता भी है, और हर भारतीय के कर्तव्य है, स्पेशली भगवान कृष्ण के जो डिवोटी हैं इस मामले में विचार। पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने उनसे बटलर से आने के बाद कुछ लेटर नहीं आया, हालांकि उनके शब्द उनको प्रभावित करते थे और वो उनके शब्द प्रभुपाद को प्रभावित कर रहे थे, जिसमें सुमति महाराज ने लिखा था कि मैं सोचती हूँ कि आपको अमेरिका में तब तक रुकना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, और तभी लौट के आए जब आपका मिशन पूरा हो। अब सुमति महाराज जी को कुछ करना चाहिए बड़ा, प्रभुपाद ने लिखा सीधे सीधे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बाल कृष्ण का टेम्पल जो है न्यूयॉर्क में तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, और बाल कृष्ण के डिवोटी के रूप में आपको ये पूरा कार्य करना चाहिए। अभी तक कोई भी भगवान का पूजनीय टेम्पल न्यूयॉर्क में नहीं है, हालांकि इंडिया में कई अमेरिकन मिशनरी हैं और चर्च हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये नोबल कार्य करें, और ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा कि पहला हिंदू टेम्पल पायस हिंदू लेडी श्रीमती सुमति महाराज जी ने बनाया। खाली बिग बिजनेस के नहीं इंडिया में, पर एक पुण्यवान हिंदू स्त्री भी है और भगवान कृष्ण की डिवोटी। ये आप कार्य आपके लिए है और महिमा पर। उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि प्रभुपाद ने उनको विश्वास दिलाया कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं किसी टेम्पल का अमेरिका में या घर का मालिक बनने की, पर एक प्रीचिंग के लिए एक बिल्डिंग की जरूरत है। सबको, यहाँ के लोगों को भगवान के शुद्ध भक्त का संग मिलना चाहिए, और सब कीर्तन ज्वाइन करें, भगवान की महिमा गाएं, और सबको श्रीमद् भागवतम की टीचिंग करें। उनका टेम्पल के साथ संपर्क होना चाहिए, भगवान का स्थान है, और उनको पूरा चांस मिलना चाहिए भगवान की सेवा करने का करना। भगवान के प्रामाणिक भक्तों के गाइडेंस में उनको ये फैसिलिटी दी जा सकती है, और श्रीमद् भागवतम का तरीका है उनसे। उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि उन्होंने एक बिल्डिंग देख के रखी है इस बड़े कार्य के लिए, या ये आइडियल बिल्डिंग है, उचित बिल्डिंग है, लगता है इसी काम के लिए, और आपकी इच्छा जो है से सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएगी। ये घर 3 स्टोरी का है, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और 2 स्टोरी। सारा अरेंजमेंट है यहाँ पे गैस का, हिट का। ग्राउंड फ्लोर को प्रसादम के लिए, बाल कृष्ण के प्रसादम के लिए तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्रीचिंग सेंटर ये ज्ञानियों के लिए नहीं है, पर डिलीशियस प्रसादम के लिए। मैंने एक बार टेस्ट कर लिया कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर वेजिटेरियन प्रसाद
पसंद करते जो मैं बनाया। वे यहाँ पे मीट ईटिंग भूल जाएंगे और खर्चे के लिए भी पे करेंगे। अमेरिकन लोग गरीब नहीं है इंडियन के समान, और अगर वो किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं वो किसी भी धन को खर्च कर सकते हैं, ये उनकी हॉबी है। ये लोगों को केवल जगलरी या वर्ड से, ज्ञान के से वर्ड से भ्रमित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और जिम्नास्टिक करवाया जा रहा है, मतलब प्राणायाम हो गया, और ये इसके लिए धन खर्च कर रहे हैं। पर उनको जब एक्चुअल कम्युनिटी मिलेगी और डिलीशियस प्रसाद हम खाएंगे बालकृष्ण का, मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि अमेरिका में एक नई चीज आएगी। अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग उनको अमेरिका में एक सप्ताह बचा है। मेरा अमेरिका में रुकने का समय 17 नवंबर 1965 को खत्म हो जाएगा। बट मैं आपका इस चीज़ पे विश्वास करा, आपने बोला था कि आपको तब तक रुकना है जब आपकी हेल्थ पूरी नहीं हो जाए, अच्छी नहीं हो जाए, और आपका मिशन पूरा नहीं हो। अभी 28 नवंबर हो गया। इसके बाद एक 28 नवंबर होगा। दाऊन हारून, जो प्रभुपाद से कभी मिले नहीं थे, वो म्यूजिशियंस थे, डाउनटाउन में रहते थे, और वो टैगोर सोसाइटी के मीटिंग अटेंड करते थे 64 स्ट्रीट में। दाऊद हारून कहते हैं, मैं ऊपर गया और ऑडिटोरियम में गया और मैंने नोटिस किया कि स्टेज खाली है। प्रभुपाद ने एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था, प्रभुपाद ने अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लिया था, वीज़ा बढ़ा लिया था। टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क आपको इनवाइट करता है लेक्चर भगवत चेतना पे बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी, डेट संडे नवंबर 28 1965। लेक्चर 3:30 बजे से टी 4:30 बजे। प्लेस न्यू इंडिया हाउस 3 ईस्ट 64 स्ट्रीट। प्रभुपाद का परिचय था, बहुत सम्मानीय और धार्मिक व्यक्ति इंडिया से आए स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी, थोड़े टाइम के लिए न्यूयॉर्क में। वो 64 वॉल्यूम का श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं संस्कृत से इंग्लिश में। तो वो जब ऊपर आए, हारून, दाऊद हारून आए सेंटर में, वो बोले मैं सामने बैठना चाहता हूँ, पर मैंने कहा स्टेज खाली था। तब मैंने देखा कि ओल्ड वृद्ध पुरुष उनके दाहिने में बैठे हैं, और मेरी तरफ उन्होंने आकर्षित किया, मेरे को अपनी तरफ आकर्षित किया। मैं उनके पास गया और उनके पीछे बैठ गया, और मैंने देखा कि वो अपने जप माला कर रहे थे। मैंने देखा कि हालांकि उनकी माला बैग में थी, मैं उनको सुन सका, और उनकी बॉडी भी चल रही थी। मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। ये वो चीज़ थी जिससे मैं परिचित था। मैं वहाँ पे बैठा रहा, ऑडिटोरियम में देखता रहा। वो जब पीछे मुड़े और मेरी तरफ देखा तो बहुत अच्छी तरह से स्माइल किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मैंने भी अपना सिर हिलाया। उन्होंने स्माइल किया और पीछे मुड़े।
और उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं इंडिया से, उन्होंने बोला नहीं मैं यहीं से अमेरिका से। वो बोला, फिर अपना चैंटिंग करते रहे। और फिर वो टर्न अराउंड, नेक्स्ट टाइम उन्होंने मेरे से पूछा मैं हिंदू हूँ, मैंने कहा नहीं सर मैं हिंदू नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ। और मैं पूछा ओ वेरी गुड वेरी गुड। मैंने चिल्ड्रन इंडिया में देखा है कुरान करते हैं। मैंने देखा कि पीछे मुड़े उनकी बॉडी मूव कर रही थी और रॉकिंग कर रहे थे और वो पीठ पे कर रहे थे। कुछ और आदान प्रदान हुआ बीच बीच में, और तब एक लेडी आई स्टेज पे आई और उन्होंने बोला कि लेक्चर शुरू होने वाला है, अगर जो सारी सभा के सारे लोग हैं उनको स्पीकर को लिए ताली बजा दें और वेलकम करें। उस समय मैं जो मेरे पास में बैठा था, उन्होंने मेरे से मेरे कंधे पर रख के बोला एक्सक्यूज मुझे फेवर कर सकते हैं। मैंने कहा यस एनीथिंग। क्या आप मेरी ग्रंथों को देख सकते हैं? मैंने फ्लोर पे देखा और उनके पास सेवरल कई बॉक्स थे बुक के, एक अम्ब्रेला था और कई दूसरे आर्टिकल थे। मैंने बोला यस मैं उनको देख सकता हूँ, और उसने बोला एक्सक्यूज मी। वो बीच में गलियारे में गए, सरप्राइजिंगली वो स्टेज पे चले गए। और ये वही आदमी था जिसको मैं सुनने के लिए आया था, भक्ति वेदांत स्वामी। उन्होंने वो स्टेज पे गए और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और लोगों से बोला आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कुछ लोग फ्रंट में आ गए, कई मिक्स्ड कपल थे, कई इंडियन थे, कई मेल फीमेल थे, मिडिल एज थे, कुछ कॉलेज एज के थे, कोई प्रोफेसर थे, कोई लेडीज भी थे। तब उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया। वो सीधे अपने भाषण में गए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्रिएटर, जो बनाने वाला कितना महान है, और सबसे इम्पोर्टेंट कीजिए उस क्रिएटर को याद रखना, भगवान को याद रखना। और भगवत चेतना को आगे बढ़ाने लग गए। भगवत चेतना क्या है और किस तरीके से भगवान हर जगह है, और किस लिए हमारे लिए उचित है कि हम भगवान को याद करें। हम उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, जिस भी नाम से पुकारें, पर उनको पुकारना चाहिए। उन्होंने उसका परिचय दिया जो बहुत हृदय स्पर्शी था। उन्होंने हरे कृष्ण हरे राम का उच्चारण किया, उसकी शक्ति और उसकी कृपा का वर्णन किया। उन्होंने बीच में कुछ ब्रेक लिया और बीच में पानी लिया। अंतिम चीज जो उन्होंने बोली जब वो नीचे आ रहे थे पोडियम से, उन्होंने बोला कि मेरे पास श्रीमद् भागवतम की कॉपी है। उन्होंने बोला कि मैं इस पे सब पे काम कर रहा था और यहाँ पे 3 वॉल्यूम में लाया हूँ, और $16 की है। ये बोल के नीचे आ गए। कई लोग उनके पास में गए, कुछ डर रहे थे, कुछ इम्तियाज उत्साहित थे। कई लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और उसके ग्रंथ के बारे में बोल रहे थे। पहले 15 लोग उनके पास इकट्ठे हुए, उनसे बातचीत किया और उनसे प्रश्न पूछा। इतने लोगों को साथ देख के मेरे पास में आया, बोला सर आप मेरे पर एक और फेवर करेंगे क्या? क्या मेरे से आप ये बुक का सेलिंग ले लेंगे? लोग आपके पास में आएंगे बुक्स के लिए, आप उनको बुक सेल कर दीजिए और ये जो मनी है इस छोटे से बॉक्स में डाल दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। सब लोगों से बात कर रहे थे, दूसरे लोग मेरे पास में आए। लोगों ने सोचा कि मैं उनका सेक्रेटरी उनके साथ आया हूँ।
और लोग मेरे पास में आए और मेरे से पर्शियन क्वेश्चन पूछने लगे उनके बारे में। मैं तो आंसर नहीं कर सका क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। कुछ लोग बुक बाय कर रहे थे और उनको देख रहे थे। इस प्रकार से उतारा उतारा और मैं उनको सुनने के लिए तैयार था जो लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, और मैं बुक शैली में कर रहा था। कुछ लोग गुरु को ढूंढ रहे थे और ये पता लगा रहे थे कि वो क्या है। कई लोगों से पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट वो जस्ट स्माइल कर रहे थे, सारे क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे। मेरे को याद है वो बोल रहे थे लोगों से, लोग पूछ रहे थे कि क्या वो गुरु बनेंगे। आपको पता लगेगा, अभी कोई परेशान नहीं है, आपको पता लगेगा मैं आपका गुरु हूँ। उन्होंने लोगों से बोला कि देखिए, जाओ ग्रंथ देखिए। धीरे धीरे ग्रुप कम हो गया, हाफ डजन बचे, 6 लोग बचे, और बाकी लोग बचे जो उनको देख रहे थे। और कई लोग इतने डरपोक थे कि इतने संकुचित थे कि उनके पास जा नहीं रहे थे। वो उनके पास गए, उनसे बातचीत की। उसके बाद वो आया और हमने कलेक्शन काउंट किया। मैंने उनको सहायता की बॉक्स प्ले करने के लिए, और बाकी जो बुक बची थी उसको नीचे ले गए। जब हम अलग हो रहे थे उन्होंने मेरे को बहुत धन्यवाद दिया, और मैंने अपना नाम दिया, एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, और उनसे श्रीमद् भागवतम को एक्सैक्टली परचेज किया। इस प्रकार से प्रभुपाद का ये पहला अमेरिका में श्रीमद् भागवतम बेचने का प्रोग्राम हुआ, और उसकी सहायता ली दाऊद हारून। आज इस प्रभुपाद लीलामृत को हम यहीं पे विराम देते हैं। उसका अगला अध्याय जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिल प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय।